हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर एल्टीग्रेड, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो सबसे पहली बात ये आती है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पर x जो है कोई रियल नंबर है, तो इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं और t इसका पीरियड कहलाता है। एक्चुअल में पीरियड का अर्थ है यहाँ पर कि t की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे कम जो वैल्यू है t की, वो इस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। साइन x, कोस x, सेक x और कोस x इनका पीरियड 2π माना जाता है या 2π होता है, तथा tan x और कोट x का पीरियड पाई होता है। इसी प्रकार से मोड साइन एक्स, मोड कोस एक्स, मोड टेन एक्स, मोड कोट एक्स, मोड सेक एक्स और मोड कोसेक एक्स, इनका पीरियड जो है पाई होता है। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इसका पीरियड 1 माना जाता है या 1 होता है। इसी प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 होता है और ये फंक्शन इस फॉर्म में होता है, यानी कि ऊपर जो फंक्शन था वो माइनस करा गया है x में से। और जितने भी हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टैन हो, सेक हो, जितने भी ये 6 के 6 जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनका पीरियड जो सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके पीरियड में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा ऊपर आपने देखा, साइन, कोस, सेक और कोसेक, इनका पीरियड 2π है, तो साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x, सेक हाइपरबोलिक x, कोसेक हाइपरबोलिक x, इनका पीरियड जो 2π ऊपर था उसमें i से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से tan हाइपरबोलिक x, कोट हाइपरबोलिक x का पीरियड पाई आई होगा, यानी कि ऊपर जो tan और कोट का था वो पाई था, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक में हो जाएगा पाई आई। और जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या x की पावर अंडर रूट में हो या फ्रैक्शनल हो, तो जितने भी ये एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात इनका पीरियड जो है डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाता है। साइन x की पावर n इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। कब? जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या ये फ्रैक्शनल है, n का मान क्या है, फ्रैक्शनल है, तब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अगर दो फंक्शन है, एक है f1 दूसरा है f2, f1 का पीरियड t1 है, f2 का पीरियड t2 है, तो इनके सम का पीरियड क्या होगा? तो इन दोनों फंक्शन के सम का पीरियड t1 और t2 का एलसीएम लेकर निकाला जाएगा। लेकिन यदि f1 और f2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनके एलसीएम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज सिंपल एलसीएम लिया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी फंक्शन f(x) का पीरियड t है तो ax प्लस बी, अंदर क्या आता है x था, तो ax प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट है a, तो इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड निकाला जाएगा तो t को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट के मोड से। और इस फंक्शन में कैसे अगर मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर x का कोफिशिएंट कुछ है तो जो फंक्शन का पीरियड था उसके पीरियड को हम a के मोड से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि DSSB 2018 में आया था। इफ f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन एंड अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट f(x) प्लस 2α प्लस f(x) इज इक्वल टू 0,
और x क्या है, एक रियल नंबर है। देन द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज, तो हमें एफ एक्स का पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है इसके अंदर, यहाँ पर दिया है यहाँ पर एफ एक्स प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इस पर। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं x के स्थान पर x प्लस 2 अल्फा पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, एफ एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस x के स्थान पर क्या पुट करना है, x प्लस 2 अल्फा। और अब आप क्या देखते हैं कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्लस 2 अल्फा। और आप क्या देखते हैं कि एफ एक्स प्लस 2 अल्फा की वैल्यू है माइनस एफ एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ ये, माइनस एफ एक्स, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका एफ एक्स। तो आपने क्या देखा, एफ एक्स प्लस 4 अल्फा की वैल्यू आ गई है एफ एक्स। और पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर है तो टी इसका पीरियड कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टी के स्थान पे क्या रखा है, 4 अल्फा, तो इसका पीरियड टी जो हो जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एफ एक्स इज एन ओड पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 देन f4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दो बात लिखी यहाँ पर कि f जो है एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 है, और दूसरी बात लिखी है कि f एक ओड फंक्शन है। तो पीरियड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो f एक्स प्लस टी यानी कि पीरियड, और पीरियड क्या लिखा है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 मान लो उसको। दूसरी बात लिखी है कि एफ एक्स एक ओड फंक्शन है, इसका मीनिंग ये होता है एफ माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसमें। अब जो इक्वेशन नंबर हमें निकालना है f4 की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में x के स्थान पर 2 रख दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या रख देंगे हम, x के स्थान पर 2 रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, f2 प्लस 2 इज इक्वल टू f2, यानी कि f4 इज इक्वल टू f2। बात नंबर पर डाल देते हैं 3। तो f4 की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें आवश्यकता है f2 की। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो f0 प्लस 2 इज इक्वल टू f0, तो f2 इज इक्वल टू f0, इक्वेशन नंबर 4। तो हम देखते हैं f4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें f2 की जरूरत पड़ेगी, और f2 के निकालने के लिए हमें f0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब क्या काम करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में ही x के स्थान पर अब की बार पुट कर दें -2, तो इक्वेशन नंबर 1 में x के स्थान पर -2 रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, f-2 प्लस 2 इज इक्वल टू f-2। तो यहाँ पर हो जाएगा f0, और यहाँ पर ये माइनस बाहर निकल जाता है क्योंकि ये ओड फंक्शन है, तो माइनस f2। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 डालते पहले इस पर, और ये इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू हम 4 में रखेंगे पहले, और फिर ये यहाँ पर ले जाएंगे इसको। तो फ्रॉम 4 एंड 5, तो क्या मिलेगा हमें, f2 इज इक्वल टू कितना है, f0, और f0 वैल्यू कितनी होगी, माइनस f2, या यूँ कहें इधर ले जाओ इसको, f2 प्लस f2 इज इक्वल टू 0, या 2f2 इज इक्वल टू 0, या यूँ कहें f2 की वैल्यू आ गई 0, इक्वेशन नंबर 6। ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 6। तो क्या मिलेगा हमें, F4 इज इक्वल टू 0। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू 7 cos 3x प्लस 5। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ cos x, तो cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको कि अगर fx का पीरियड t है तो c या k कुछ भी कह लो, k f ax प्लस b का पीरियड t अपॉन x का जो कोफिशिएंट है a, इससे डिवाइड कर दें केवल। तो पीरियड किसका निकालना चाह रहे हैं हम, इसका। तो पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू t अपॉन x का कोफिशिएंट है 3, t की वैल्यू है 2 पाई और ये है 3, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन 3। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द पीरियड ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या दी है, a साइन kx प्लस b cos kx। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, a साइन kx का पीरियड निकालते हैं। तो t1, तो साइन का होता है 2 पाई और x का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो इसको 2 पाई को k से डिवाइड कर देंगे। तो 2 पाई अपॉन k का मोड, ये हो जाएगा a साइन kx का, क्योंकि a पे a से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल जो x का कोफिशिएंट है उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको हम जो साइन x का जो पीरियड है उसको हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर, तो ये इसे हम t2 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन k का मोड। अब इन दोनों का सम हो रहा है, तो अगर एक फंक्शन का जो पीरियड है t1 है और दूसरे फंक्शन का पीरियड t2 है, तो उनके सम का जो पीरियड होगा वो उन दोनों का एलसीएम होगा। तो पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2, और t1 t2 दोनों समान है, तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन k का मोड। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, tan x के अंडर रूट का हमें पीरियड निकालना है। तो इसमें क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं f x प्लस पाई, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan x प्लस पाई का अंडर रूट। और जैसा कि आप जानते हैं tan 180 प्लस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, tan 180 प्लस थीटा, तो हो जाएगा ये tan थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x का अंडर रूट, और tan x का अंडर रूट क्या है, fx है, तो ये हो गया fx। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये t के स्थान पर रखा है यहाँ पर, अर्थात दिए हुए फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, fx इज इक्वल टू कोस 8x प्लस 5 अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हमें fx का पीरियड निकालना है, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, fx इज इक्वल टू कोस 8 अपॉन 4 पाई x प्लस 5 अपॉन 4 पाई, या fx इज इक्वल टू कोस 2 अपॉन पाई x प्लस 5 अपॉन 4x। और जैसे कि आप जानते हैं कोस x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2 अपॉन पाई है,
तो यहाँ पर एफ एक्स का जो पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन जो एक्स का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 अपॉन पाई, तो 2 पाई इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका पीरियड निकल कर आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x प्लस कोस 3x का अंडर रूट। तो हमें इसका पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका पीरियड, t1 मान लें अगर इसे हम। तो साइन का पीरियड क्या होता है, साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो फंक्शन है साइन 5x, इसका पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन 5। अब इसकी बात करते हैं, इसका पीरियड मान लेते हैं t2। अब चूंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2 है, तो अगर x की पावर 1/2 है या x की पावर 3 है 4 है कुछ भी है इंटीजर है, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका कोई पीरियड नहीं होगा, अर्थात ये एक पीरियडिक फंक्शन नहीं है। अब हम निकालना चाहते हैं एफ एक्स का पीरियड, पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो याद रखना, अगर दो फंक्शन की सम हो रही है और एक फंक्शन का तो पीरियड है और दूसरे का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनके सम का पीरियड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है एक पीरियडिक फंक्शन नहीं है। तो इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, या यूं कहें कि एफ एक्स जो है एक पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर भी हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो पहला फंक्शन यहां पर ये है f1, इसका पीरियड क्या मान लें हम t1। तो साइन का पीरियड होता है पाई, तो साइन का पीरियड पाई नहीं होता बल्कि 2 पाई होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि साइन की पावर n है या कोस की पावर n है और n एक इवन नंबर है, तो इसका पीरियड फिर पाई होगा। जैसा कि आप जानते हैं साइन और कोस का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। लेकिन अगर पावर उनकी इवन है साइन या कोस की, तो उसका पीरियड फिर पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साइन की पावर 4, तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसलिए इसका जो यहाँ पर पीरियड होगा वो होगा पाई। इसी प्रकार से जो दूसरा फंक्शन f2 है, इसका पीरियड भी हो जाएगा पाई हो जाएगा। और साथ ही साथ साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात यहाँ पर f1 और f2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इन दोनों फंक्शन के सम का जो पीरियड है वो इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एलसीएम, किसका एलसीएम, t1 का और t2 का एलसीएम। तो t1 और t2 का एलसीएम क्या है, दोनों सेम ही है, तो पाई रहेगा। तो 1/2 इंटू पाई, या यूँ कहें पाई/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसका जो पीरियड है पाई/2 निकल कर आता है। तो यहाँ पर फिर भी एक बार रिपीट कर दूं कि 2 बात याद रखना कि यदि साइन और कोस की पावर n होती है और n क्या है, एक इवन नंबर होता है, तो उस कंडीशन में साइन की पावर n या कोस की पावर n का पीरियड पाई होता है। लेकिन जो सामान्यतः है साइन का और कोस का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। और ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनके सम का जो पीरियड निकाला जाएगा वो t1 और t2 का एलसीएम तो लेंगे, बट साथ ही साथ क्या कर देंगे 1/2 से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई/2 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार क्या डिफरेंस है, केवल कि साइन 2x है, इससे पहले क्वेश्चन में साइन x था, यहाँ पर साइन 2x है, ऐसे यहाँ पर कोस 2x है। तो इसका पीरियड निकालते हैं, पहला फंक्शन है f1 मानने से।
तो इसका पीरियड निकालते हैं T1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर साइन की पावर n यानी कि एक इवन नंबर है तो उसका पीरियड पाई होगा, लेकिन साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है उसे ऐसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसके पीरियड को 2 से डिवाइड भी करेंगे। इसी प्रकार से f2 यानी कि दूसरा फंक्शन, इसका पीरियड हो जाएगा T2, और वैसे इसका पीरियड यहाँ के हिसाब से क्या है, पाई है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब साइन और कोस दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या काम करेंगे, इनका जो पीरियड निकाला जाएगा, इनके सम का पीरियड ऐसा निकाल जाएगा 1/2 एलसीएम, किसका एलसीएम, T1 और T2 का। अब चूंकि T1 और T2 दोनों समान हैं, इसलिए इनका एलसीएम π/2 ही रहेगा, अर्थात आंसर क्या आ गया फाइनली, π/4। तो दिए हुए फंक्शन का जो पीरियड है वो π/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, f(x) इज इक्वल टू साइन 4x का मोड प्लस कोस 4x का मोड। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन x का मोड और कोस x का मोड, इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, ये पहला फंक्शन, इसका पीरियड T1 जो है वो पाई होता है, लेकिन साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है इससे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन f2, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए इनके सम का जब हम पीरियड निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 एलसीएम T1 T2, और चूंकि T1 और T2 दोनों समान हैं तो उनका एलसीएम भी क्या रहेगा, π/4 ही रहेगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा π/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, f(x) इज इक्वल टू मोड tan x प्लस कोस 2x। तो पहला फंक्शन यानी कि f1, इसका पीरियड T1। तो जैसा कि आप जानते हैं मोड साइन हो, कोस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, तो इन सभी का जो है, जो मोड वाले हैं, इन सभी का पीरियड पाई होता है। और कोस का पीरियड क्या होता है, कोस और साइन इनका पीरियड होता है 2π, तो T2 का मान आ गया 2π। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अर्थात ये आ गया पाई। अब चूंकि f1 और f2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, तो इसलिए इनके सम का जो पीरियड हो जाएगा वो दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम किसका, T1 और T2 का। अगर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते तो 1/2 से फिर मल्टीप्लाई भी करते, लेकिन यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये पाई है, ये भी पाई है, दोनों का एलसीएम भी पाई होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पाई, अर्थात f(x) का जो पीरियड है वो पाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कि इस फंक्शन का पीरियड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम, ये पहला फंक्शन है f1, इसके पीरियड के बारे में सोचते हैं। T1 इसका पीरियड मान लिया हमने, जो इसके सामने किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्क पड़ता है x के कोफिशिएंट से। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कोस का जो पीरियड है वो क्या होता है। तो कोस x का पीरियड होता है 2π, और साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है 2π/3, इससे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इस 2π से 2π कैंसिल, 3 आ गया। तो पहला फंक्शन f1 जो है इसका पीरियड कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरे फंक्शन के बारे में सोचते हैं, f2 के बारे में। तो T2 इसका पीरियड है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि साइन x का पीरियड 2π होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर x का कोफिशिएंट π/3 है, तो π/3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। अब चूंकि f1 और f2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, तो इसलिए
सिंपली जो इनका पीरियड निकलेगा वो T1 और T2 के एलसीएम से निकलेगा। तो एलसीएम T1 और T2, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6, अर्थात वह नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होगा? 6। इसलिए इनका पीरियड जो है वो 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? 6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस पाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस साइन पाई एक्स अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग फंक्शन है। ये आपका f1 है, इसका पीरियड देखते हैं पहले t1। तो कोस का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर x का कोफिशिएंट है पाई बाई फैक्टोरियल n, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 2n का फैक्टोरियल। दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, ये f2 है, इसका पीरियड है t2। अब जैसे कि आप जानते हैं कि साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर x का कोफिशिएंट है पाई अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हमें इन दोनों के सम या सब्ट्रैक्शन का पीरियड निकालना है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल। अब जो दिया हुआ फंक्शन है उसका पीरियड t इज इक्वल टू एलसीएम T1 और T2 का एलसीएम लेंगे। अब की बार 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, क्योंकि साइन और कोस यहाँ पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ और है, दोनों की कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, या इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले एक नोट समझिए पहले। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड t है, तो GOF का पीरियड भी t होगा, अर्थात दो फंक्शनों की कंपोजिशन का पीरियड भी t ही होगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक जी एक्स दिया है, उसने कहा है GOF का पीरियड फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ एक्स का पीरियड, और जैसा कि आप जानते हैं कि एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 1 होता है। अब हमें निकालना है GOF एक्स, इसका मीनिंग क्या है? G एफ एक्स, तो G और जी एक्स का फॉर्मूला है साइन एक्स, तो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, एफ एक्स के स्थान पर रख दो पहले ये x माइनस, अब क्या काम करेंगे यहाँ पर? इसमें मान रखो ये, तो साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला x जो होता है ये। अब चूंकि इसका पीरियड कितना है? 1 है, तो इसलिए इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जो है। तो आप जानते हैं इसका x माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो होता है, इसका पीरियड क्या होता है? 1 होता है। तो इस पूरे फंक्शन का एफ एक्स का पीरियड भी 1 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।